अभी हम लोग आपको सजला वाटरफॉल में लेके गए थे और इतना ठंडा पानी, इतना मजा आया ना। जिंदगी क्या है? अगर हम घुमक्कड़ों की बात करें तो भाई हमारे लिए तो घुमक्कड़ी ही जिंदगी है। घूमना ही हमारा दीन है और घूमना ही हमारा ईमान है। तो अगर आप भी घुमक्कड़ हैं और आपकी ज़िंदगी का मकसद भी सिर्फ घूमना ही है तो बने रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स के साथ और चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत से मनाली के सफ़र पर। तो फिर क्या सोच रहे हो? कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहा था घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल सांकृत्यायन ने। ये जो आलू बुखारा है ना, टॉनिक का काम करता है। जब भी आपको चढ़ाई करनी है, ट्रैकिंग करनी है, मुझे ये लगता ही लगता है, मुझे खाना पड़ता है। जिंदगी में हमें तलाश किस चीज़ की है? सिर्फ सुकून की। और सुकून की खोज कहाँ जाकर समाप्त होती है? सुकून की खोज समाप्त होती है पहाड़ों पर जाकर। और आज इन पहाड़ों पर, इस मनाली में हमारा 5वां दिन है। और आज इन ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल के बीच से होकर हम जा रहे हैं सजला वाटरफॉल देखने। तो ये सजला वाटरफॉल मनाली से तो 10 किलोमीटर दूर है, पर जहां हमारा रिजॉर्ट था वहां से तो वॉकिंग डिस्टेंस पर सजला वाटरफॉल है। कोरोना के बाद ना बॉडी की बैंड बज गई, बिल्कुल स्टेमिना खत्म हो गया, स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ये खाती हूँ थोड़ा सा, फिर चलती हूँ, फिर रुकती हूँ। चलना तो पड़ेगा क्योंकि चलना ही जिंदगी है, रुक के तो काम नहीं चलने वाला। अभी वाटरफॉल और आगे 15-20 मिनट के बाद है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आपको पहाड़ों में घूमना है, इन खूबसूरत सी वादियों में झूमना है, इन ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच से होकर इन पथरीले रास्तों से गुजरना है, तो इसका मूल मंत्र है फिटनेस। तो भाई साहब, अगर आप घुमक्कड़ हैं तो फिट तो रहना पड़ेगा। रियल पहाड़ की फीलिंग और नीचे से वाटरफॉल की आवाज आ रही है। जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, छोटे छोटे से वाटर स्ट्रीम्स निकलते हुए दिख रहे थे ना, तो ये जो वाटरफॉल है जिसमें हम जा रहे हैं, वहीं से वो स्ट्रीम्स आ रहे थे। अब की बार जब हम मनाली गए तो एक तो कोरोना तो चल ही रहा है, हम लोग भी अभी रिकवर होके उठे थे कोरोना से, तो हम लोगों ने पहले ही मन में सोच लिया था कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसीलिए हमने मनाली से 10 किलोमीटर पहले रिजॉर्ट लिया था और वहाँ सुकून से, शांति से 8-10 दिन रहना चाहते थे। आज हम अर्ली मॉर्निंग भी मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ आए थे और हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना फेमस सा वाटरफॉल है। जब हमें पता चला तो हमें लगा क्या है, हम तो सुबह ही यहीं पे वॉक कर रहे थे। अगर हमें पता होता तो हम सुबह ही यहीं आ जाते। मनाली से 10 किलोमीटर पहले नग्गर एक जगह है, वहाँ पे ये वाटरफॉल पड़ता है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ आप ज़रूर जाइएगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप मनाली आते हैं तो सजला वाटरफॉल ज़रूर जाइएगा। आप जुगनी वाटरफॉल भी जा सकते हो, पर मुझे जुगनी वाटरफॉल से ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा अच्छा यहाँ सजला वाटरफॉल में आया।
इस वाटरफॉल के बारे में जनरली ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कैफ़े भी है जहाँ आप सुकून से बैठकर मोमोज़ खा सकते हो, मैगी खा सकते हो, चाय कॉफ़ी पी सकते हो, सिड्डू भी खा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और यहाँ आना मैं तो हर बार जाना पसंद करूँगी। जब भी मैं मनाली जाऊँगी तो मैं सजला वाटरफॉल ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि वो जो वाटरफॉल है एक जुगनी वाटरफॉल, वहाँ पर तो काफ़ी रश रहता है, काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। पर सजला वाटरफॉल के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत कम भीड़ रहती है, थोड़ी सी आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, पर सारी थकान सब कहाँ काफूर हो जाती है इस वाटरफॉल को देख के, आपको पता भी नहीं चलता। और आप यहाँ घंटा 2 घंटा आराम से बिता सकते हैं। फिर उसके बाद आराम से बैठकर चाय कॉफ़ी पीजिए और मतलब पूरे दिन का आप अपना प्रोग्राम यहाँ आने का बना सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, आप अपना लंच भी साथ में लेकर आ सकते हैं और यहाँ बैठकर अगर लंच करेंगे तो उसके तो कहने ही क्या है। इतना अच्छी और सीनिक ये जगह है। जब हम गए थे तब जून था और आप पानी का बहाव देख ही सकते हैं कितना अच्छा बहाव है। और जून के बाद जैसे ही जुलाई शुरू हो जाता है उसके बाद तो किसी वाटरफॉल के पास जाना कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, तब नहीं जाना चाहिए। बाकी अप्रैल से लेकर जून तक तो ये बेस्ट जगह है जाने के लिए। पर जून में भी इतना ठंडा पानी था ना, एकदम चिल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा। यहाँ आके आप लाख चाहेंगे ना कि आपको इस पानी के अंदर नहीं जाना। मेरे जैसा जिसे पानी से डर लगता है, जो पानी में नहीं जाना चाहता, वो भी पानी के अंदर घुस गया और इतना मजा आया ना। और एकदम चिल्ड वाटर, ठंडा बर्फ जैसा जमा देने वाला। और ऐसे ना कुछ जब मैं उस पानी के अंदर जा रही थी ना, पैरों में से गुदगुदी सी हो रही थी और इतना मजा आया, बहुत मजा आया। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। मुझे थोड़ा सा चढ़ते टाइम थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, पर यहाँ आके सारी थकान मेरी भाग गई। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अभी हम लोग आपको सजला वाटरफॉल में लेके गए थे। अच्छा, एक और बात बताऊं, प्रकृति मदर नेचर की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि प्रकृति की गोदी में जब आप होते हो, मदर नेचर की लैप में जब आप होते हो, तो आपके अंदर का जो छोटा सा बच्चा कहीं खो गया था ना, कहीं सो गया था, किसी कोने में सोया हुआ पड़ा था, वो फिर से जाग जाता है और आप फिर से खिलखिला के हंसते हो, फिर से ज़िंदगी को जीना चाहते हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोदी में आकर सबसे ज़्यादा खुश होता है ना, वैसे ही हम लोग जब प्रकृति के पास होते हैं ना, प्रकृति की गोदी में होते हैं, तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तभी महसूस होती है। हमें इस सजला वाटरफॉल पे आके आया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो देख के भी उतना ही मजा आया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत। वैसे तो ये सब औपचारिकता वाली बातें हैं, पर फिर भी लाइक सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हम आगे कहाँ घूमने जा रहे हैं, कैसे आप लोग हमारे साथ आगे घूमने जा पाएंगे। तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ लाइक शेयर की बात कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो ख़त्म हो गई। अभी तो आप लोगों को हमारे साथ महादेव के दर्शन भी तो करने हैं। ये जो गांव है सजला गांव, जिसके नाम पर इस वाटरफॉल का नाम सजला वाटरफॉल है, यहीं पर जहाँ से वाटरफॉल के लिए चढ़ाई शुरू होती है, वहीं पर पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ भगवान विष्णु और भगवान शंकर का बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। अच्छा, मनाली टूर में मैंने एक बात नोटिस की,
हम मनाली शहर में या तो फिर जहाँ जिस रिज़ॉर्ट में हम लोग रुके हुए थे उसके आसपास जो गांव थे, वहाँ पर हम लोग ने जितने भी मंदिर देखे वो लगभग एक ही स्टाइल में बनाए गए थे। सारे मंदिर लकड़ी के बने हुए थे और ज़्यादातर मंदिर एक हिल टॉप पर बनाए गए थे। बहुत खूबसूरत मंदिर थे और इतनी खूबसूरत जगह पर आपको महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने का मौका मिल जाता है। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए। तो माँ प्रकृति और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आज की ये वीडियो, ये सफ़र मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चलते चलते रास्तों पर फिर कहीं मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स।